तुला राशि वालों, दोस्तों आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह न तो डराने के लिए है और न ही आपको बहकाने के लिए। ये एक संकेत है, एक गहरी समझ है जो हर किसी तक नहीं पहुंचती। अगर आप इसी राशि से जुड़े हैं तो ये संदेश आपके लिए साधारण नहीं है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में ऐसे मोड़ लेकर आ रहे हैं जहां आपको खुद के फैसलों, अपने लोगों और अपनी दिशा तीनों को नए सिरे से देखना पड़ेगा। ये समय आपको रोकने नहीं बल्कि आपको असली ताकत का एहसास कराने आया है। पिछले महीनों में आपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहा है। बाहर से आप सामान्य दिखे लेकिन भीतर एक लगातार चलने वाली बेचैनी रही। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों का दबाव, कभी रिश्तों का बोझ। कई बार आपने खुद से पूछा, मैं इतना देने के बाद भी खाली क्यों महसूस कर रहा हूं? इसका उत्तर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो आपसे कुछ छीनने नहीं बल्कि आपको हल्का करने आया है। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो अचानक लग सकते हैं। कुछ बातें आपके हाथ से निकलती हुई महसूस होंगी। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई आदत या कोई पुरानी सोच आपसे अलग हो जाए। उस पल आपको लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच यह है कि वही बिखराव आपकी नई नींव बनेगा। ऊपर वाला कभी भी बिना कारण कुछ नहीं हटाता। जो जा रहा है वो आपको रोक रहा था, ये बात आप बाद में समझ पाएंगे। पिछला समय आपके लिए एक परीक्षा रहा है। आपने भरोसा किया और चोट खाई। आपने साथ दिया और अकेले रह गए। आपने सोचा था कि कुछ लोग आखिर तक साथ निभाएंगे, लेकिन वही लोग जरूरत के समय चुप हो गए। ये अनुभव आपको कड़वा जरूर लगा, लेकिन इसी ने आपको परखना सिखाया। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर मुस्कान पर विश्वास नहीं करते और यही आपकी सबसे बड़ी समझ बन रही है। अब बात आती है धन और काम की। पिछले समय में ऐसा लगा जैसे मेहनत बहुत है लेकिन परिणाम अधूरे हैं। पैसा आता है पर रुकता नहीं। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं पर राहत नहीं मिलती। ये स्थिति आपको सिखाने आई थी कि धन केवल कमाने से नहीं, संभालने से बढ़ता है। आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा अवसर दिख सकता है जो पहली नजर में छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर वही आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। यहाँ एक बात याद रखना, जल्दबाजी नहीं, स्थिरता ही सफलता की कुंजी बनेगी। इस समय आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से शुभचिंतक दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी तरक्की से असहज हैं। वे खुलकर विरोध नहीं करेंगे पर आपकी योजनाओं में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हर बात हर किसी से साझा करना जरूरी नहीं। चुपचाप आगे बढ़ना ही आपकी सबसे बड़ी चालाकी होगी। याद रखिए, जो सच में आपका है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। भावनात्मक रूप से भी ये समय आपको मजबूत बना रहा है। कोई रिश्ता जो लंबे समय से उलझा हुआ था, उसमें दूरी या स्पष्टता आ सकती है। ये फैसला आपको भारी लगेगा, लेकिन यही फैसला आपको मानसिक शांति देगा। हर संबंध निभाने के लिए नहीं होता, कुछ संबंध आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं। जब आप ये समझ लेंगे तब आपके भीतर एक अलग ही हल्कापन महसूस होगा। अब थोड़ी रोशनी की बात। जिन कामों में लंबे समय से अड़चन थी उनमें धीरे धीरे गति आएगी। कोई रुका हुआ भुगतान, कोई अटका हुआ कागजी काम या कोई अधूरी योजना आगे बढ़ सकती है। आपको संकेत मिलेंगे कि आप सही दिशा में हैं। बस जरूरत है धैर्य और संयम की। अपने लक्ष्य को छोटा मत समझिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। इन दिनों मन भटक सकता है, कभी नकारात्मक विचार आएंगे, कभी थकान हावी होगी। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय खुद से जुड़ना जरूरी है। सुबह के कुछ पल शांति में बिताइए, अपने इष्ट को याद कीजिए या बस आंख बंद करके गहरी सांस लीजिए। ये छोटी सी आदत आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगी और आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। एक बात
खास तौर पर याद रखें, ये समय आपको बदलने आया है, तोड़ने नहीं। जो कुछ भी घट रहा है वह आपको आपकी असली क्षमता की ओर ले जा रहा है। अगर आप इन संकेतों को समझ पाए तो आने वाला वर्ष आपके जीवन का सबसे स्थिर और सशक्त दौर बन सकता है। अंत में बस इतना ही कहना है, डरिए मत। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। यह साधारण दिन नहीं है, ये वह दौर है जहां से आपकी कहानी नया मोड़ लेगी, और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद से कहेंगे, हाँ, यही वो समय था जिसने मुझे मजबूत बनाया। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आने वाले दिनों में आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये भ्रम नहीं है, ये संकेत है। जब इंसान पुराने ढांचे से बाहर निकलने वाला होता है तब उसका मन पहले टूटता है। यही टूटन आपको अगले स्तर पर ले जाने वाली है। इसलिए अगर इन दिनों आपको चैन नहीं मिल रहा तो घबराइए मत। ये बेचैनी पतन की नहीं, परिवर्तन की निशानी है। आपने अब तक बहुत बार खुद को रोका है, दूसरों की राय के कारण, परिवार की उम्मीदों के कारण, या इस डर से कि अगर असफल हो गए तो। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें, क्या अब तक का जीवन वही है जिसकी आपने कल्पना की थी? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लीजिए कि बदलाव जरूरी हो चुका है, और ये बदलाव बाहर से नहीं, आपके फैसलों से आएगा। आने वाले 7 दिनों में आपको कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा। एक बातचीत, एक कॉल, एक सुझाव या एक छोटा सा मौका। ज्यादातर लोग ऐसे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो वही संकेत आगे चलकर आपकी दिशा तय करेगा। याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा शोर मचा कर नहीं आते, वे चुपचाप दस्तक देते हैं। अब बात करते हैं, जो बदलने की हिम्मत करता है वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, आपके आत्मसम्मान की पिछले समय में आपने कई बार अपने मूल्य से कम पर समझौता किया, कहीं रिश्तों में, कहीं काम में, कहीं पैसों में। आपने सोचा कि अभी सह लेते हैं, समय बदल जाएगा, लेकिन हर बार इस सहने ने आपको अंदर से कमजोर किया। अब समय आ गया है कि आप सीमाएं तय करें। हर किसी को खुश रखने की कोशिश छोड़िए। जो आपकी कद्र करता है वही आपके साथ चलने के लायक है। इन दिनों एक और चीज साफ दिख रही है, आपका अनुभव अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जो गलतियां आपने पहले की वही अब आपको दोबारा गिरने से बचाएंगी। इसलिए अगर कोई नया अवसर आए और मन कहे कि पहले ऐसा हुआ था, तो उस आवाज को अनसुना मत कीजिए। अनुभव का सम्मान करना सीखिए, यही परिपक्वता है। धन के मामले में धीरे धीरे स्थिरता आने के संकेत हैं। कोई बड़ा चमत्कार रातों रात नहीं होगा, लेकिन एक एक कदम मजबूत होगा। अगर आप सही दिशा में छोटे फैसले लेते गए तो कुछ महीनों में फर्क साफ दिखने लगेगा। याद रखिए, स्थायी धन वही होता है जो धैर्य से आता है, न कि जल्दबाजी से। अब एक चेतावनी जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको मीठी बातों में उलझाकर जल्द फैसला लेने के लिए उकसा सकता है। चाहे वो निवेश हो, साझेदारी हो या कोई भावनात्मक निर्णय, जल्दी मत कीजिए। हर बात को 2 बार सोचिए। अगर दिल और दिमाग एक साथ हाँ कहें तभी आगे बढ़िए। मानसिक रूप से आप अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। भले ही आपको ऐसा न लगे, जो दर्द आपने चुपचाप सहा है वही अब आपको दूसरों से अलग बनाता है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आपकी सोच गहरी है, और यही वजह है कि आपका रास्ता भी आसान नहीं रहा, लेकिन यही रास्ता आगे चलकर आपको वहां ले जाएगा जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब थोड़ी सकारात्मक खबर, जिन लोगों ने आपको कम आंका था वही लोग आने वाले समय में आपके फैसलों पर हैरान होंगे।
आपकी प्रगति अचानक उन्हें दिखाई देगी, लेकिन आपको पता होगा कि इसके पीछे कितनी रातों की बेचैनी और कितने दिनों का संयम छिपा है। इसीलिए जब तारीफ मिले तो अहंकार मत कीजिए, शांत रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस समय सबसे जरूरी है अपने शरीर और मन का ख्याल रखना। नींद पूरी ले, पानी ज्यादा पिए और खुद को हर वक्त व्यस्त रखने की आदत से थोड़ा बाहर आए। कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। जब मन शांत होगा तभी सही फैसले निकलेंगे। अंत में एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये समय आपको परख रहा है आपके धैर्य की, आपके आत्मविश्वास की और आपके विश्वास की। अगर आपने इस दौर में खुद का साथ नहीं छोड़ा तो आने वाला समय आपको वो देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये केवल चेतावनी नहीं है, ये एक निमंत्रण है खुद के मजबूत रूप में कदम रखने का। डर को पीछे छोड़िए, अनुभव को साथ रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो बदलने की हिम्मत करता है वही इतिहास बनाता है। अब एक और सच्चाई समझिए जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करते। जब इंसान सही रास्ते पर होता है तब सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और आप आसान रास्ते से बहुत पहले निकल चुके हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि अब लोग पहले जैसे नहीं रहे, कॉल कम हो गई हैं, बातें सतही हो गई हैं, तो ये नुकसान नहीं, ये छंटनी है। ये वही प्रक्रिया है जिसमें जिंदगी खुद तय करती है कि आगे कौन साथ चलेगा और कौन यहीं रुक जाएगा। आपने अब तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार अपने सपनों को टालकर, अपनी जरूरतों को दबाकर, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब जीवन आपसे पूछ रहा है तुम अपने लिए कब खड़े होगे। और अगर आपने इस सवाल को फिर टाल दिया तो आगे चलकर पछतावा ज्यादा गहरा होगा। इसीलिए अब खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, जरूरत है। आने वाले दिनों में एक स्थिति ऐसी आएगी जहां आपको दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता सुरक्षित लगेगा, जाना पहचाना होगा, लेकिन वहां कोई विकास नहीं होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा डरावना होगा, अनजान होगा, लेकिन वहीं आपकी असली क्षमता छुपी है। उस समय डर स्वाभाविक होगा, लेकिन याद रखिए डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां विकास होने वाला होता है। अब रिश्तों की बात और साफ तौर पर समझिए। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आए थे ताकि आपको सहारा दें और कुछ इसलिए ताकि आपको सिखाएं। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन जो लोग सिर्फ सबक थे उन्हें पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको मजबूत बनाने के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। पिछले समय में आपने खुद को कई बार कमजोर समझा। आपने सोचा कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ही पीछे रह गया। लेकिन सच ये है कि आप पीछे नहीं थे, आप तैयार हो रहे थे। हर झटका, हर देरी, हर अस्वीकृति आपको भीतर से तराश रही थी। अब वही अनुभव आपकी आवाज में, आपके फैसलों में और आपकी आंखों की चमक में दिखाई देने लगेगा। अब जरा अपने काम और भविष्य की दिशा पर ध्यान दीजिए। अगर आप लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब ये है कि अब वही तरीका काम नहीं करेगा। बदलाव जरूरी हो गया है। सोच बदलनी होगी, तरीका बदलना होगा, लेकिन लक्ष्य नहीं। लक्ष्य वही रहेगा, बस रास्ता नया होगा। लक्ष्य में इन दिनों आपको कुछ ऐसे विचार आएंगे जो पहले कभी नहीं आए थे। कभी अचानक लगेगा कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं इससे बेहतर का हकदार हूं। इन विचारों को दबाइए मत। यही संकेत है कि आपकी चेतना का स्तर बदल रहा है। जब इंसान अंदर से बदलता है तभी बाहर की दुनिया भी बदलती है। एक बात और जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, आपकी ऊर्जा। कुछ लोगों से बात करने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं, मन भारी हो जाता है। ये संकेत है कि वे लोग आपकी ऊर्जा खींच रहे हैं। अब समय आ गया है